Namaskar, Adab. What's up, people all around the world, all football fans? What's going on? Well, Chelsea's in top four. Chelsea अभी top four में है. And we are in top four, but for how long? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है. कितनी देर तक रहेंगे यार? कितनी देर तक हम टॉप फोर में रहेंगे कि जो नेक्स्ट सेट ऑफ फिक्सचर जो हैं चेल्सी के वो बहुत जानलेवा है. बहुत जानलेवा है. एंड इट्स वी हैव आर्सेनल अवे इस संडे. उसके बाद एक इंटरनेशनल ब्रेक है. इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारे पास है स्पर्स एट होम. एंड देन वी हैव ब्रेंटफोर्ड अवे. एंड सिटी के पास बहुत मच इजियर फिक्सचर लिस्ट है. और मुझे चिंता है कि अभी टॉप फोर में कैसा करेंगे, क्योंकि कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद ऑन संडे अगेंस्ट लेस्टर एट होम, वेयर वी रियली स्ट्रगल्ड टू ब्रेक डाउन लेस्टर. एंड कोल पामर यार, Cole Palmer. He needs a rest, यार. He definitely needs a rest. He has to he has to seriously been given a rest, क्योंकि वो फूक चुका है, मुझे लग रहा है उसका थोड़ा सा, और उसका ड्राई स्पेल आना ही था. I mean, सोचो यार तुम 22-23 and we have Ananya with us. Ananya is joining. And what is up, my brother? क्या हाल चाल है आपका? कैसे हो? हेलो। बढ़िया बढ़िया, आप बताओ। बस सही है. आप बताओ, व्हाट्स योर रिएक्शन टुवर्ड्स दैट एक्शन पैक्ड वीकेंड, जिसमें आप लोगों ने, लेट्स से, इट ड्रॉप पॉइंट्स किए आपने, बिकॉज़ यू आर गोइंग फॉर द टाइटल. कैसा लग रहा है आपको? वही, मतलब पहले तो यूसीएल में होप्स दिलाते हैं 7-1 जीत के। उसके बाद यस. आपकी मतलब आंखें तो लिट अप हो गई होगी. 5 गोल अगेंस्ट सिटी, 7 गोल्स अगेंस्ट आइडोवन, तो लग रहा होगा कि यार कर सकते हैं. मतलब यूनाइटेड तो क्या ही है, यूनाइटेड तो बॉटम 10 में बैठी हुई है. तो हाँ, एक्सपेक्टेड. मतलब वही रेलीगेशन से वो कर रहे हैं, उनसे तो एक्सपेक्टेड था कि जीते, बट बहुत ही बुरा खेले, मतलब बहुत ही बुरा। ये इट्स अब तो यही लग रहा है कि यार आप लोगों का तो बस वही चैंपियंस लीग है यार. चैंपियंस लीग ही फिर बचा भाई, जहां पर आप जी जान लगा के कुछ कर सकते हो. हाँ, प्रीमियर लीग तो गया हाथ से, या था भी नहीं। था भी नहीं. वो एक टूटा हुआ सपना था, और वो सपना नाकाम हुआ. I I was just seeing the Premier League table. I'll try to share my screen also. And I was seeing the Premier League table. And तुम्हें दिखाई दे रहा है अनन्या, ये स्क्रीन मेरा अभी? हाँ, देखिए। तो अभी you are 15 points behind with 10 games to go. Shit, yeah, that does not look good, right? That does not look good at all. Does वही मतलब मुश्किल है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मुश्किल है. 15 पॉइंट की लीड है, मतलब चलो. एंड तो बस दे मिड टेबल बैटल बची है, नहीं तो लिवरपूल को 2 गार्ड ऑफ ऑनर और ओह शिट. कब है लिवरपूल आर्सेनल? मुझे मुझे यश पता है क्या बोल रहा था इंडिया, कि आई वांट आर्सेनल टू गिव लिवरपूल गार्ड ऑफ ऑनर. कितना कमीना इंसान है भाई. वही होगा, बचा है आई थिंक। है अभी, है अभी टाइम है. तो अभी बीच में लिवरपूल के बहुत टफ फिक्चर्स. दे हैव पीएसजी एट होम, ठीक है, चैंपियंस लीग सेकंड लेग. एंड दे हैव कैराबाओ कप फाइनल है उनका. ओह यस, इस संडे उनका कैराबाओ कप फाइनल भी है. देयर फर्स्ट चांस ऑफ द ट्रॉफी. एवर्टन होम, फुलहम अवे, वेस्ट हैम एट होम, लेस्टर अवे एट होम, चेल्सी अवे भी. ओह या, बाय द टाइम आई थिंक लिवरपूल प्ले आर्सेनल, अगर 15 पॉइंट गैप रहा तो यस, मोस्ट प्रोबेबली वो तो टाइटल 12 भी हो गया. They should, after if they हाँ, beat Chelsea, which most probably मुझे लग रहा है Liverpool will, because हम नहीं, we can't match to Liverpool में. तो yeah, you just should have, तुम लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर देना पड़ेगा in a season where आपकी, it was your season भाई, it's supposed to be your season. Damn. नहीं वो सोच के तो नहीं देख स्टार्ट करते हम सीजन, वो तो 4-5 सीजन से देख लिया है। 4-5 चीजें तो देख लिया भाई आप लोगों का. और आपकी फिक्सचर लिस्ट क्या थी, इतनी इजी नहीं है. वो शिट, दिस संडे यू मिडवीक चैंपियंस लीग, चलो ये मैनेज कर लोगे आप. यू आर मोर और लेस थ्रू टू द क्वार्टर्स. आर्सेनल चेल्सी आप लोग आप लोग फेल हो गए यार, हमें मुझे लग रहा है. मुझे लग रहा है वी गोना लूज बैडली दिस गेम, बिकॉज़ यू आर गुड एट होम. एंड हाँ, कोल पामर, डिपेंड्स, मतलब आई थिंक साका भी आ सकता है वापस। साका भी आ सकते हैं, बोल रहा था. आई थिंक अटेटा ने कहा था ना, पोस्ट मैच में शायद साका शायद आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली वापस फॉर दिस. एंड या, यू गाइस लुक मच बेटर यार. तुम लोग आर मच बेटर टीम देन अस ओवरऑल.
फॉर श्योर, बहुत सेटल टीम है। तुम हरा दोगे यार, मैं नहीं, यश बोल रहा है कि कुछ कर लो भाई, मेरा नहीं हो पाएगा इस टीम से नहीं हो पाएगा, आप इस चेल्सी टीम से नहीं। आपका आपके प्रीमियर लीग के मैच में भी तो काफी इंटरेस्टिंग था ना, पामर ने पेनल्टी मिस की और वो यार गोल बढ़िया था, बट कुकुरेया का गोल बहुत बढ़िया। आई थिंक कुकुरेया मुझे लगता है काफी, मेरे हिसाब से काफी अंडररेटेड यार रहा है यार इस सीजन। मेरे हिसाब से तो काफी कुकुरेया का काफी अंडररेटेड सीजन रहा है। मतलब इरिटेटिंग है वो थोड़ा देखने में, बट बहुत है, वैसे बहुत हॉट। ही क्या बोलते हैं वो, अंग्रेजी में क्या लफ्ज है, शिटहाउजरी, शिटहाउजरी का वो हाँ, क्या है भाई वो उसको मजा आता है शिटहाउजरी में, वो प्रोवोक बातें भी करता बड़ी है। बड़ी करता है वो। आई मीन मैं समझ सकता हूँ, अगर मैं ऑपोजिशन फैन होता ना, मुझे आई वुड हम्म हेट कुकुरेया, क्योंकि कुकुरेया नाक में दम कर देता है। मतलब फाउल के लिए अपील करेगा जब फाउल नहीं है, आउट हर बात पे हम्म भिड़ जाएगा रेफरी से, हर बात पे प्लेयर से भी भिड़ जाएगा, ऐसे छोटी छोटी बातों पे प्रोवोक करने के लिए। तो ही इज दैट काइंड ऑफ वो। लेकिन आई थिंक टू विन प्रीमियर लीग में एटलीस्ट, अगर विनिंग मेंटालिटी चाहिए तो वो थोड़ा सा कैरेक्टर्स आपको चाहिए होते हैं अपनी टीम में। आपके थोड़ा बहुत, हाँ। आपके टीम में वैसा कैरेक्टर एग्जैक्टली है नहीं। आई थिंक किसको बोलूंगा मैं ऐसा कैरेक्टर इन योर टीम? आई थिंक मे बी हैवर्ट्स शायद ऐसा कैरेक्टर है थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से, जो थोड़ा सा, बट इतना भी नहीं है वो, उतना ही इज नॉट हम्म, सक्सेसफुल इन अनोइंग पीपल आई थिंक। बट ऐसे, बट यू हैव रफ एंड टफ पर्सनालिटीज, लेकिन इन योर मिडफील्ड है डेक्लन राइस, पार्टे, लेकिन पुश ओवर नहीं है वो। तो यू नीड दैट मेंटालिटी आई थिंक कोई भी विनिंग टीम में। तो एंड प्लस काफी अंडर अप्रिशिएटेड रहा है मुझे लगता है कुकुरेया, क्योंकि कुकुरेया ने काफी अच्छा सीजन मेरे हिसाब से किया है। ही इज द बेस्ट डिफेंडर इन आवर साइड, लाइक ऑनेस्टली। हम्म, एंड उसके सिवा आई थिंक बाकी डिफेंस तो बहुत ही ढीला रहा है। तो बचा रहा है भाई, बचा रहा है। और पामर, पामर 3 महीने से भाई हग रहा है भाई, वो बहुत बुरी तरह हग रहा है, बहुत बुरी। और मुझे पता, वो पेनल्टी लेने से पहले यार पता है, अनन्या, मैं मुझे पता चल गया था ये शायद मिस करेगा। उसका इतना गंदा चल रहा है स्ट्रीक भाई, इतना गंदा स्ट्रीक चल रहा है। वो होता बट है कैसे पता चला आपको देख के? यार, बस क्योंकि शक्ल पे तो उसके कुछ आता नहीं है। हाँ शक्ल पे तो आई नो मुझे, ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लग रहा था कि 50-50 है, लेकिन यूजुअली मैंने विद पामर ना, मुझे पता चल जाता है कि उसकी गेम जैसे जा रही है वो कर लेगा, क्योंकि वो 3 महीने से लिटरली मतलब स्टिंकर आफ्टर स्टिंकर दे रहा है, स्टिंकर आफ्टर स्टिंकर भाई। मतलब कभी कभी होता था पामर ने कुछ गेम में नहीं किया, लेकिन वो असिस्ट कहीं से प्रोवाइड कर देगा, या गोल कहीं से, हम्म, या पेनल्टी मिल जाए पेनल्टी कन्वर्ट कर लेगा। वो फीलिंग नहीं आ रही है 3 महीने से पामर से। पामर का एक बहुत ही गंदा ड्राई स्पेल जा रहा है, बहुत ही गंदा ड्राई स्पेल। एंड सच बताऊं तो मुझे लग रहा है कि ही नीड्स टू बी बेंच्ड, क्योंकि उसको थोड़े से रिजुविनेशन की जरूरत है। वो गेम आफ्टर गेम भी खेलता है, नहीं हो पा रहा है उससे, वो हो ही नहीं पा रहा है। और कल दिख गया, वो पेनल्टी लेते वक्त इट वाज नॉट हिज बेस्ट पेनल्टी, इतने बॉटम हम्म, कॉर्नर पे नहीं थी। और वो थोड़ा सा मुझे लग भी रहा था कि उसकी वाइब जो पूरी उस गेम तक अप टू दैट पॉइंट भी रह चुकी थी ना, कि उससे नहीं होने वाला है। तो पेनल्टी मिस हुई थी, बोले क्या नहीं हुआ, मुझे पता चल गया। और मुझे पता भी चल गया था वो उस पूरी गेम में और कुछ नहीं कर पाएगा, और उसने नहीं किया। एंड ही वाज राइटली सब्ड ऑफ एट हाफ टाइम। प्रॉब्लम ये है, अपना स्क्वाड इतना ढीला है कि वी हैव बेरेस्कस को खिलाना पड़ता है, उसको उसको कोई चॉइस ही नहीं है, हम्म। कौन खेलेगा, हु कैन पोटेंशियली प्रोड्यूस द लेवल्स Palmer can produce and has produced. But January onwards this year, shit, absolute shit, मतलब हुआ। तुम्हारा भी कल मैंने गेम देखा, आपका गेम देख रहा था यार भाई, मुझे लग रहा था कि सडनली वही जो आप ईज ऑफ आपने सिटी को डिसमेंटल किया, एंडोवर को, यूनाइटेड को नहीं कर पाए उतना। इतने क्लियर कट चांसेस नहीं थे आपके जितने मैंने सोचा था अब तुम लोग बना पाओगे। तुम लोगों ने हाँ, इतने, यूनाइटेड के साथ अपना वो वाला कप वाला मैच भी जो था, हम्म, उसमें भी काफी सिमिलर ही खेले थे। हाँ समझ नहीं आता मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब यूनाइटेड बिल्कुल हमारे अगेंस्ट इतने चांसेस क्रिएट कर पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। बट राया ने अच्छा खेला था, मतलब राय वाज उसकी अमेजिंग, बहुत अच्छी सेव थी, मतलब बस वही देख के लग रहा था चलो कुछ तो बचा है। एक्चुअली मेरे मेरे हिसाब से राया को मैं मैन ऑफ द मैच देता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यार हाँ, डेक्लन बोथ प्लेड वेल आई थिंक। राया तो लेकिन भाई टॉप नॉच फॉर्म, क्या क्या भाई वो बचा रहा था, वो क्या क्या सेव्स की है उसने यार, दैट सेव, बहुत ही सही, मतलब वो नहीं होता तो एक के बाद एक बैक टू बैक सेव्स करी है उसने, मजा ही आ गए थे देख के। वो आई थिंक इवन एट 1-0 पे ही उसने काफी अच्छी सेव्स की थी हम्म, इनफैक्ट, हम्म, हम्म। 2-0 ही केप्ट इट इन द गेम वो भाई। तो ब्रूनो फर्नांडिस की फ्री किक्स तो चलो अच्छी हैं ही, वो तो हाँ, थोड़ा सा है, और लेकिन उसमें कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता था वो। नहीं कर सकता था यार। आई थिंक बॉल भी इन लोगों ने बहुत पीछे सेट की थी, हाँ वो ये आजकल कुछ 15 यार्ड। हाँ,
पता नहीं क्या ये कर ब्रूनो फर्नांडिस वाला ये भी इरिटेटिंग प्लेयर लगता है भाई मुझे। ब्रूनो फर्नांडिस कितना बहुत, वो तो बिल्कुल ही मतलब रोतड़ा एकदम भाई देखा ही नहीं जाता। भाई कितना अनोइंग लगता है मुझे। लेकिन भाई मुझे मैंने यश को जब गोल मारा ना, वही, हाँ ब्रूनो ने, मैंने उसको मैसेज किया कि भाई यू हेट हिम और लव हिम, यू कांट इग्नोर हिम, मैंने ऐसे बोला ब्रूनो के बारे में। भाई का जवाब ही कुछ अलग था। भाई ने बोला कि मैं बस पढ़ूंगा, आई नॉट शो द मैसेज बिकॉज़ आई डोंट हैव हिज कंसर्न, आई जस्ट रीड इट आउट। उसने बोलता है कि feels like AP Dillon would have done better. What? क्या बोला भाई वो? उसको इतनी कुत्ता क्या ब्रूनो फर्नांडिस जो भी उसको बोलते हैं भाई नाम, तो इतनी कुत्ता की ऐसे ऐसे चीजें बोलने लग गया भाई। और जैसे आपने बोला कि मतलब ऐसा एक कैरेक्टर तो चाहिए चाहिए होता है होता है, कभी कभी टीम में। मतलब चाहिए। पोर्चुगल में तो देखूं तो मेरे को ठीक लगता है, हाँ भाई क्योंकि पोर्चुगल को सपोर्ट करता हूँ थोड़ा बहुत, तो फिर लगता है कि चलो ये प्लेयर हो तो अच्छा है। सिल्वा भी ऐसा ही है थोड़ा बहुत। बर्नार्डो सिल्वा की भी वही थोड़ी हम्म, वाइब्स होती है, वो थोड़ा सा सार लूजर वाइब्स की, मतलब हाँ अरे कैसे हो गया भाई, ये फाउल है, अरे मैंने क्या फाउल किया है भाई, गिर जाएगा हर बात पे बेफजूल। बर्नार्डो सिल्वा का भी यही ट्रेट है, ही हैज दिस वही ना अनोइंग वाली चीज की, हम्म। घुस जाएंगे भिड़े रहेंगे। पर चाहिए होता है ये टीम्स में चाहिए होता है चाहिए होता है, हाँ। ये चाहिए मतलब होता जहाँ पे वो रेफरी को थोड़ा सा पुश करना होता है ना, वहाँ पे ये है। रोतड़े काम बिल्कुल। आते हैं। जैसे बोलते हैं ना क्या, द डार्क आर्ट्स ऑफ फुटबॉल, हम्म, या द बट दिस इज वेरी मच पार्ट ऑफ फुटबॉल ना, एक आर्ट, ये भी एक आर्ट है। हम्म। ये भी कि आप रेफ को, जैसे बर्नार्डो सिल्वा, जैसे कुकुरेया, जैसे फर्नांडिस, या जैसे रूडिगर आपके हो गए, जैसे रामोस होता था, ये सारे एक मेंटालिटी है कि वही प्लेयर रामोस रोता नहीं था, रामोस तो मार देता था। but he would get हाँ। away with it ना, that's the annoying part of it। साला का भाई हम्म। मतलब, भाई उसने बाजुएं निकाल दी भाई उसकी उसके सॉकेट से भाई, उसको तब येलो कार्ड तक नहीं मिला। सोचो येलो कार्ड तक नहीं मिला था उसको उस कॉल के लिए यार, मतलब इट इज, दैट इज एन आर्ट इफ यू कैन गेट अवे विद इट, इफ यू कैन गेट अवे विद इट, दैट इज, एंड वो आपके वही चाहिए होता है। मतलब मैड्रिड में कैसेमीरो भी बहुत गंदा खेलता था, लाइक मेसी के अगेंस्ट तो बस फुल बॉडी लगा के, पूरा पूरा भाई। तब भी उसको बहुत कम कार्ड्स मिलते थे। वो मेरे को देख के लगता था या तो बिकी भी है ला लीगा, या फिर मतलब क्या खेलते हैं पता नहीं। यार मेरे हिसाब से लालीगा में तो क्या हिसाब चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी लाठी मैड्रिड के पास है, क्योंकि मैड्रिड के पास सच में पैसे हैं, उनकी प्रॉफिट्स पे प्रॉफिट्स यार, टर्नओवर हो रहा है। जब बारसा के पास, बारसा इज बैंकरप्ट, बारसा बस हम्म, भाई उनको प्लेयर रजिस्टर करने में दिक्कत होती है, उनके पास पैसे नहीं है, तो इसलिए इट्स मतलब इत्तेफाक बोल सकते हो आप ये, या ये बोल सकते हो नहीं कुछ तो है कि जस्ट जिस ईयर्स में एसेंडेंसी में मैड्रिड है फाइनेंशियली, ट्रॉफी वाइज, हम्म। उसमें देखो उनको सही मिल रहे हैं। अब पर उनका भी आई थिंक उनके हिसाब से नहीं मिल रहे। सोशियोज वाला, उनका वो ओनरशिप तो वैसी होती है ना सोशियोज वाली। सोशियोज होते हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं फिर, है ना, वो जो भी पेरेज है, और पेरेज भी है वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल पापा ऑफ, पेरेस तो, पापा पेरेज भाई पापा पेरेज, पापा पेरेज बड़े हैं भाई, उन्होंने दुनिया देखी हुई है, उन्होंने पता है क्या जो करना तो उन्होंने फीगो के साथ किया था है भाई। उस दिन तो बस। सच में यार, वो लुइस फीगो का ट्रांसफर उसने कैसे पुल ऑफ किया मुझे आज तक नहीं समझ आया भाई। वो मतलब वही कर सकता। जाके मतलब उसने बोल दिया था सबको जिनके पास मेंबरशिप थी कि अगले साल की मेंबरशिप फ्री है अगर ये ले आया। ऐसे कौन बोलता है, वो भी मतलब भाई बारसा। अलग ही कॉन्फिडेंस भाई भाई के पास यार, अलग ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन तो वही लगता है जब तक वो है टीम में हम्म, तो कर ही लेगी मैड्रिड कुछ भी करके। वो तो है यार उनका वो। तो अब देखते हैं कि ऑल्थो ला लीगा में तो बहुत टाइट ही है भाई, अभी भी बहुत टाइट है। बार्सिलोना का तो मैच पोस्टपोन हो गया, मैड्रिड जीत गई वैलेंसियाना से, एंड वही टाइट विंस उनकी जो रहती हैं परफॉर्मेंसेस। अब हम्म, एथलेटिको आई थिंक हार गई, इफ आई एम करेक्ट, है ना। लेट्स एथलेटिको को क्या क्या हुआ था यार इस वाले इसमें, लेट अस जस्ट सी, आई ट्राई टू सी कि एथलेटिको मैड्रिड का क्या स्कोर, आई थिंक दे लॉस्ट, आई थिंक दे लॉस्ट नैरोली, जितना मुझे याद है उनकी जो गेम होनी थी। या वो जीते या हारे, हाँ दे लॉस्ट, ताफे से हार गए एथलेटिको। वन हम्म। जीत रहे थे टिल 90th 89th मिनट, ये लोग 2-1 हार गए, आई थिंक एक्स्ट्रा टाइम पे गोल्स मारे। तो मेरा स्क्रीन देख पा रहा हूँ, यस देयर वाज, ओ बाप रे, 92nd 88th मिनट एंड 92nd मिनट विनर, बाप रे। हम्म,
ये यहाँ पर फ्लिप हो गया। मुझे लग रहा है कि मुझे फीलिंग की बार्सिलोना, लेकिन तब पता नहीं तुम्हें क्या फीलिंग लग रहा है, क्या लग रहा है तुम्हें कि डू यू थिंक कौन तीनों में से कौन जीतेगा ला लीगा? तुम्हारी क्या फीलिंग है? दिस द टेबल अभी 57 57 56 भाई, दैट इज टाइट है। fuck यार, ये तो बहुत ही टाइट है। 57 57 56 बहुत टाइट है, बहुत है। मतलब चाहता हूँ कि मैड्रिड जीते, बट बारसा का भी लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। बारसा क्योंकि दे आई थिंक दे रियली वांट इट मोर आई थिंक देन मैड्रिड, मुझे लग रहा है कि ला लीगा, मुझे ऐसा लग रहा है। दे थोड़े कंसिस्टेंट है बारसा, क्योंकि डिफेंसिवली बहुत सस्पेक्ट है मुझे, मेरे हिसाब से बारसा बहुत ही ज्यादा सस्पेक्ट है। बट उनके लेकिन हम्म, बारसा फिक्चर्स भी बहुत टफ है भाई। दे स्टिल हैव टू प्ले एथलेटिको मैड्रिड अवे, जिनसे वो हार चुके हैं ऑलरेडी दिस सीजन, और 4-4 ड्रॉ भी हुआ था अभी कोपा देल रे में उनका सेमीफाइनल में। हम्म। मुझे लग रहा है कि मैड्रिड के फिक्चर्स स्लाइटली फेवरेबल है, लेकिन भाई चैंपियंस लीग रन पे अब डिपेंड करेगा। अब मैड्रिड के पास अभी एथलेटिको है, अगर जीत भी गए एथलेटिको से मिड वीक में, जो कल रात को खेलेंगे, जो कल रात को खेल रहे हैं, कब खेल रहे हैं मैड्रिड का करेक्ट, दे आर प्लेइंग एथलेटिको मैड्रिड 12th रात को टुडे, हाँ तो मतलब वेंसडे रात को, राइट, एथलेटिको हो गए। हाँ, मुझे तो आई फेवर मैड्रिड टू गो थ्रू, मुझे लग रहा है मैड्रिड विल गो थ्रू। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है मैड्रिड निकाल लेगा यार अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड यार। मतलब चाहता तो हूँ मैं, बट जिंक्स नहीं करना। मुझे लग रहा है कुछ, अगर मैड्रिड जीतता नहीं ना एट होम, तो मैं तब भी बोल सकता हूँ हाँ, एथलेटिको इतना चांस है, बट निकाल लेगा यार, शायद ड्रॉ निकाल लेगा मैड्रिड, एटलीस्ट हारेगा नहीं, एंड दे विल गो थ्रू। एंड ऑनेस्टली आफ्टर दैट क्वार्टर फाइनल्स में, यू नो, दे विल फेस टू आर्सेनल, आर्सेनल विल बी देयर अपोनेंट्स। वहां वो पर तो यार है। आर्सेनल का यार चांस, तो तुम्हें क्या लग रहा है ऑनेस्टली बताओ, डू यू थिंक देयर इज अ चांस अगर आर्सेनल पहुंचता है क्वार्टर्स? वो पहुंच जाएगा, मतलब पहुंच, मतलब कर जाए तो बहुत अच्छा होगा, बट लग नहीं रहा है। मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है यार, बिकॉज फिर यही ना, मैड्रिड चैंपियंस लीग इट्स लाइक मेड फॉर ईच अदर काइंड ऑफ यार थिंग, उनका उनका कंपटीशन है, जैसे लोग बोलते हैं ना, उनका कंपटीशन। मतलब अगर एक एक ही लेग होती तो चांस था कि चलो तुक्के से, या कोई चलो मैड्रिड गलतियां कर रही है, ये क्लिनिकल है, वो होते नहीं है वैसे, बट कर दिया, Yeah, काउंटर पे मार दिया, कुछ कर दिया, बट yeah. लग टफ बहुत है। दो लेग तो नहीं संभाल पाएंगे। दो लेग मुझे भी लग रहा है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, अनलेस, एक फिर भी कर सकता है, आई थिंक 2-1 या कुछ ऐसा कर सकते हैं, बट दो लेग तो कर लेगी मैड्रिड। इफ आई एम करेक्ट, अगर मैं सही सोच रहा हूँ, आर्सेनल मैड्रिड जब लास्ट टाइम मिले थे, वाज इट व्हेन इन 2005 2006 सीजन आर्सेनल रन टू द चैंपियंस लीग फाइनल, ये तब की बात है ना? आई थिंक शायद जब लास्ट टाइम मिले थे, जितना अगर मैं सही सोच रहा हूँ, उसके बाद तब से मिले नहीं है 2006 से। हाँ, उसके बाद से तो नहीं मिला। ओ मैन, वो भी क्या जमाना था वो, दैट मैच यार, थियरी ऑनरी मास्टर क्लास, थियरी मास्टर ऑनरी क्लास। मास्टर क्लास भाई। जो तो उस बंदे ने टाइम वेस्ट किया वो। So that is, see, that mentality. It's irritating as well. But Henry was obviously through the class पर वो act. भी उसने क्लास के साथ किया था, Class act था, लेकिन ऐसा भी नहीं। he was always a class act, Henry. You know, so handball against Ireland aside, but, he's a class act. He's a class act, and Henry once again, जितना मैंने भी उसको बड़े होते हुए देखा है, because of him, one of the players जिसकी वजह से मैंने फुटबॉल देखना भी शुरू किया, he was always that sort of cool mentality. वो ऐसे झगड़ता नहीं था कभी वो, लेकिन he knew what to do, when to do, and बाप रे, he was running Madrid की defense ragged भाई, ragged he was. मतलब वो कुछ सीजन तो वो अपने बिल्कुल प्राइम पे था, और मतलब देखा नहीं है मैंने उसको, बट मैं तो बस हाइलाइट्स देखी हैं, Right. बस। पर Yeah. मजे आ गए थे वो। डेनिस बर्गकाम्प और वेंगर, इन तीनों की वजह से ही बस आर्सेनल को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। डेनिस बर्गकाम्प की भी मैंने बस हाइलाइट्स देखी हैं। मतलब मैंने जितना सुना है, बाकी मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा है कि मतलब ऐसे पूरा सीजन देखो उसको तो इतना इंटरेस्टिंग प्लेयर लगता नहीं था, बट जो वो कभी कभी करता था, Oof. वो आइसमैन, Yeah. मजे आ जाते थे। But yeah, he was a class act, man. He was a class act. But this Arsenal side just is just missing. I think तुम्हें पता क्या जरूरत है? You guys need to just win any trophy. सच बता रहा हूँ। आई थिंक तुम्हारी प्रॉब्लम मोस्टली यही है कि तुम लोग कोई भी कप कंपटीशन भी नहीं इस टीम के साथ, करंट ग्रुप ऑफ स्क्वाड के साथ जीत पाए हो। उससे क्या, उससे ना बहुत बूस्ट मिलता है यार। उससे देन तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है कि तुम यू कैन गो फॉर द बिग टाइटल्स लाइक अ प्रीमियर लीग एंड अ चैंपियंस लीग। नहीं तो
जब जीतते नहीं ना इंसान तो थोड़ी सी एंजाइटी सी भी रहती है कि भाई जीत ही नहीं पा रहा है, इतना सही खेल रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहा है। एंड दैट इज द डिफरेंस। एंड आई थिंक ये बात पेप समझता है। पेप इसलिए कैराबाओ कप कंपटीशन में 4 सीजन इन रो वो हर सीजन फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाता था, क्योंकि उसको पता था कि जब तक वो जीत द टेस्ट, खून खून आ जाए ना एक बार मुंह में, शिकारी के मुंह में, तो वो फिर फिर हंगर आ जाती है फिर कि नहीं अब तो भाई सब कुछ चबा जाएंगे भाई, आ जाओ जो भी आ जाओ। वो तुम्हारे साथ वो ट्रिगर नहीं होता है। आई थिंक दैट इज व्हाट यू मेनली आल्सो मिसिंग, बिसाइड्स शायद अगर तुम एग्री करोगे नंबर 9 आल्सो ऑफ कोर्स। हाँ वो तो है। प्लस जो लास्ट जीते भी थे वो तो इन बेचारों से उठी भी नहीं थी, ट्रॉफी गिर दी थी उन्होंने तो। ओ बाबा यांग ने नहीं गिरा गिरी दी थी थी। ना, हाँ, ओबा ने गिरा दी थी भाई ट्रॉफी। इतने आउट ऑफ प्रैक्टिस हम, ऑटो इतने ट्रॉफी भी नहीं उठती। आदत नहीं है उठाने की। गिरा दिया भाई भाई ने मुझे। अबे यार उस फाइनल में तुमने हम लोगों को हराया था यार, शिट यार। You guys have got the better hand of us in the past couple of years यार। हम्म तुम जीतते हो भाई, तुम ही जीतते हो मोस्टली। ये एक टाइम पे पूरा पलटा होता था यार, एक टाइम पे जब जब पोस्ट मरीनियो टिल प्रोबेबली टिल रोबन टिल एंड ऑफ रोमन हम्म अब्रामोविच डेज तक थोड़ा बहुत आई थिंक वी यूज्ड टू गेट द बेटर नंबर ऑफ यू ऑलवेज इन आवर डर्बीज। मतलब वी यूज्ड टू गेट इन बिकॉज़ हमारा वो जनरेशन भी अलग था। बैलेक, एचटीएन, लैम्पार्ड, टेरी, ईडन हैजार्ड, डिएगो कोस्टा, फिजिकली इंटिमिडेटिंग बुल वाले प्लेयर्स भाई, सांड भाई, घुस जाओ, मतलब इंटिमिडेट। एंड आर्सेनल अरे चेल्सी का तो हाई आया ही तब था ना, तभी दैट वाज द हाई टाइम आल्सो ना, एंड वहां पे वहीं से आर्सेनल थोड़ा आर्सेनल का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। शुरू भी हो गया था। एंड मुझे याद है कि भाई मुझे जब तक दीदी द्रोग्बा होता था ना हमारे पास टीम में, हम्म मुझे कोई चिंता नहीं होती थी प्लेइंग अगेंस्ट आर्सेनल। मुझे पता है क्योंकि वो बंदा या तो गोल देख मारेगा या तो असिस्ट मारेगा, पक्का पक्का आर्सेनल के अगेंस्ट ही विल टर्न अप एंड ही लव्ड प्लेइंग अगेंस्ट आर्सेनल। मुझे याद है व्हाट 13 गोल्स इन कुछ 11 गेम्स में कुछ है भी ना रिकॉर्ड अगेंस्ट आर्सेनल। बट अब भाई अब मैं खेलता हूँ ना, अब मुझे डर लगता है बहुत आर्सेनल के खिलाफ, तो मुझे पता है कि ये टीम बड़ी सॉफ्ट सी है हमारी टीम, व्हाट यू कोट अनकोट सॉफ्ट बोला जाए उनको, जो तुम्हारी होती थी उस टाइम पे, जहां पर तुम्हारा you know your Chesneys and your वो तुम्हारे डिफेंडर कोशिएल्ली ये बड़े बुली हो जाते थे आराम से, बड़े इंटरमीडिएट हो जाते थे आराम से यार लोगों से। अब नहीं होते भाई। और गैब्रियल, योर सलीबा, दे डोंट गेट बुलीड अराउंड सो इजीली। वो भाई फिजिकली इंटिमिडेटिंग है। हमारा कुछ है नहीं है वैसा भाई, हमारा कुछ ऐसा है ही नहीं। हम बताओ क्या है, हम वी आर द आर्सेनल ऑफ द ओल्ड, वी आर द ओल्ड आर्सेनल। विराट एक वही चैंपियंस लीग के लिए शायद थोड़ा बहुत कर रहे हैं, हो जाए तो सही है, नहीं हो जाए तो मिस आउट कर जाएंगे। मुझे मुझे बट वो आर्सेनल इससे बेटर लगती थी, कंसिस्टेंट थे हम। बस खैर अभी भी है, हम सेकंड आते पहले फोर्थ आते थे, हाँ बट ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहती थी फिर। अभी थोड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ अब स्टार्ट उम्मीद करते बढ़ा हैं। दिया है इस टीम ने और इस हाँ मैनेजर ने और इस ओनरशिप ने। भाई आई डोंट इवन नो हाउ टू फील इन योर पोजीशन की भाई की मेजर टाइटल ना जीतो ऑलमोस्ट हम्म, डेकेड। मतलब मैं तो मर जाता भाई, मैं तो पता नहीं क्या ही होता तो मेरा एंथुजियाज्म खिल जाता। आए मैं तुम्हारी दाद देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सीरियसली ताल्लुक देना चाहता हूँ। आर्सेनल फैन तुम पता नहीं, वही फुटबॉल फैन की एक कॉन्ट्रडिक्शन है ना। एक फुटबॉल फैन एक तरफ से उम्मीद है, वो उम्मीद से पहले लेकिन वो पता है कि कोर नॉलेज है कि भाई शायद तो भागेंगे, शायद नहीं जीतेंगे, ड्रॉ हो जाएगा, या तो ये तो नहीं जीतने वाले, या तो जीत जाएंगे लेकिन ओवरऑल बागल पीछे में कुछ नहीं करेंगे। और एक फोर नॉलेज होती है और एक होती है उम्मीद। उम्मीद लेकिन तब हम्म, फैन को छोड़ती नहीं है, एंड यही भाई जहर है भाई फुटबॉल फैंस के लिए हमारे लिए। अमृत और जहर के बीच में हम जीते रहते हैं भाई। द अमृत ऑफ एलेक्सर ऑफ होप, कुछ हो पाए, लेकिन वो जहर बन जाता है जब कुछ होता नहीं है जो हमें पता है लेकिन नहीं शायद नहीं होगा। और इस मोमेंट पे मैं वही फील करता हूँ कि हम जीत। अभी रिसेंटली किसी ने बोला था ना, मेरे को हाँ याद नहीं किसने बोला था, मैंने पढ़ा था कि वॉचिंग आर्सेनल इज लाइक वॉचिंग नेटफ्लिक्स, यू ऑलवेज वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। आर्सेनल इज नेटफ्लिक्स भाई। दोस्तों, भाइयों बहनों, लेडीज जेंट्स, एवरीवन एल्स नॉन मैनी पीपल, आर्सेनल इज नेटफ्लिक्स ओनली इन दैट सेंस। मैं सच में यही मानता हूँ। What do you so let's I would like to close on the video with थोड़े से prediction देखना चाहता हूँ। एक तो आर्सेनल पीएसवी के लिए, इट्स एट होम, आई थिंक तो मुझे लग रहा है इजी इजी। मुझे लग रहा है जीत जाओगे आप आराम से, बिकॉज आई थिंक पीएसवी डोंट हैव इट इन देम। प्रॉब्ली तुम शायद रेस्ट भी करोगे फॉर चेल्सी गेम, मुझे लगता है। इनफैक्ट यू कैन रेस्ट, यू कैन अफोर्ड
को करना ही चाहिए आई थिंक। करोगे भी थी। हमारा भी थर्सडे नाइट को कोपेनहेगन है, वी हैव वेरी नैरो लीड व्हिच आई थिंक एट होम वी शुड विन। अब वो नहीं पता हम क्या कर पाएंगे। आपको 2-1 रहा था ना? 2-1 रहा था यार, 2-1 रहा था, बट वंस अगेन हम नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड किसी तरह लेकिन ग्राइंड आउट कर रहे हैं, अभी ग्राइंड आउट ही कर रहे हैं। लेस्टर के अगेंस्ट भी बहुत ग्राइंड आउट ही किया हमने। अब अगेंस्ट बिगर ऑपोजिशंस लाइक आर्सेनल अब पता चलेगा कि क्या कितना कर सकते हैं भाई, क्या हो पाएगा। कोपेनहेगन तब भी शायद भले जीत जाए, आई थिंक 2-1 फिर से जीत जाएंगे, ऐसे कुछ स्कोर लाइन होगा, नैरो भी नहीं होगी। मुझे नहीं लगता हम स्मैश करेंगे कोपेनहेगन, बस कोपेनहेगन ढंग की टीम है। आपके खिलाफ भाई यार मुझे होप नहीं यार, वो फाइनल मुझे अभी भी याद आ रहा है पिछले सीजन का यार। मुझे भी कुछ खास होप नहीं है आर्सेनल से। भाई मतलब जीत तो जाओगे हमारे खिलाफ, ब्रैगिंग राइट्स तो रख लोगे ना आप लोग, वो तो रख लोगे आप, ब्रैगिंग राइट्स तो रख लोगे आप। हम भी क्या ही वी नॉट फॉर इन फॉर हाँ, एनीथिंग। लंदन तो रेड रख ही लेंगे। ओह शॉट्स फायर्ड भाई, शॉट्स फायर्ड भाई साहब। भाई लाज का सवाल है हमारे लिए भी, वी बेटर नॉट लूज, बट आई थिंक वी विल लूज नोइंग हाउ वी प्ले। आई थिंक आई विल गो फॉर अ 3-1 आर्सेनल विन। आई थिंक यू गाइस डिसमेंटल हमें कर लोगे आराम से, हमारी डिफेंस अच्छी नहीं है, गोल पावर परफॉर्म नहीं कर रहा है। I don't know where our goals will come from also, we are struggling to score also sometimes, and हमारे इस जेम्स हॉस्पिटल एफसी में भर्ती रहता है। तुम्हारा शायद साका भी वापस आ जाएगा, तो we'll be in for a होपफुली हाँ। ride, सच बता रहा हूँ तुम्हें, for this coming Sunday, and hopefully बीच में बस कोपेनहेगन के खिलाफ इस तरह ढंग से परफॉर्म करके जीत जाए, that's all I hope for। ना वो तो आई थिंक जीत ही जाओगे। टॉप 4 बड़ा टाइट है भाई, क्योंकि टॉप 4 इज वेरी टाइट रेस। तुम तो आई थिंक टॉप 4 में तुम्हारा मोर और लेस सेट है, टॉप 4 तो हो ही जाएगा तुम सेकंड आ होपफुली। जाओगे यार, मुझे लग रहा है सेकंड तुम आराम से आ जाओगे। दिक्कत है टॉप 4 में यार, दिक्कत जैसे आपको, अगर अगर तुम प्रीमियर लीग टेबल देखोगे, आई वाज जस्ट सीइंग इट, आपके बस आई थिंक बस टॉप बार दिख रहा है मेरे को। या देखो 49 47 सिटी एंड 51 फॉरेस्ट, and I'm not even counting right now न्यूकासल, एस्टन विला, बर्नमथ और ब्राइटन क्या करेंगे। अब इन तीनों के गेम्स देख लोगे ना, सबसे इजी फिक्चर लिस्ट हम्म, सिटी के पास है, सबसे इजी फिक्चर लिस्ट सिटी के पास है। चेल्सी का फिक्चर लिस्ट तुम देखोगे ना भाई, मैं तो डर गया भाई देख के, मैंने बोला कि वी बेटर विन अगेंस्ट लेस्टर, क्योंकि बाकी के गेम्स भाई आई वाज, चलो कोपेनहेगन एट होम ठीक है, कॉन्फ्रेंस लीग आर्सेनल अवे, पर फिफ्थ स्पॉट भी यूसीएल होगा ना इस बार शायद। अगर इनफैक्ट इट डिपेंड्स ऑन चेल्सी विनिंग कॉन्फ्रेंस लीग, अगर हम कॉन्फ्रेंस लीग जीत गए ना तो फिर हम्म, मोस्ट प्रोबेबली फिफ्थ स्पॉट पे जाएगा। लेकिन न्यूकासल भी तो बैठा हुआ है, न्यूकासल भी तो है यार, सिटी भी तो है, फॉरेस्ट भी तो है, अब ये सारे बैठे हुए हैं यार, दे आर वेटिंग भाई, एंड बहुत मुश्किल है। और हमारी पिक्चर लिस्ट देखो भाई, चलो स्पर्स एट होम स्टिल टफ, डार्बी, ब्रेंटफोर्ड अवे, स्पर्स तो ऐसे बिग बिग सिक्स के साथ अच्छा खेलती है। एग्जैक्टली, ऑल्दो आई एम होपिंग, हमारा रीसेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है स्पर्स के साथ, तो वी डू बेटर। ब्रेंटफोर्ड अवे भाई ड्रॉप पॉइंट्स, इप्सविच एट होम जीतना चाहिए, फुलहम अवे डार्बी हम्म, ड्रॉप पॉइंट्स, एवर्टन एट होम मोयेस भाई आएगा अपना पाक द बस करेगा, लिवरपूल एट होम, लिवरपूल विल बी गोइंग फॉर टाइटल, अनलेस आई एम जस्ट होपिंग वो किसी तरह वो टाइटल उससे पहले जीत जाए कि रिलैक्स हो जाए इस गेम के लिए थोड़ा सा, एंड दे हैव चैंपियंस लीग डिस्ट्रैक्शन, दैट्स ऑल आई कैन होप फॉर, देन आई कैन होप फॉर अ पॉइंट हियर, अदरवाइज दे विल विन। न्यूकासल अवे लॉस, United at home will drop points. United turn up against Big Six. They will turn up against here also. And Forest away. मुश्किल है मुझे लग रहा है कि भाई बहुत। कुछ 3 विन्स 4 ड्रॉस 3 लॉसेस होंगे तो हम करीब 62 पॉइंट्स पहुंचेंगे। और सिटी के में मैंने हिसाब किताब लगाया था, उनकी 10 गेम्स में से वो करीब 5 तो जीत जाएंगे, उनके पास इजियर फिक्सचर लिस्ट है, और करीब 3 जीत जाएंगे और समथिंग लाइक दैट, एंड दे विल फिनिश विद सम 65 64 अहेड ऑफ चेल्सी। चेल्सी मुझे लग रहा है तो फिफ्थ आएगी या तो सिक्स्थ आएगी। आई होप फिफ्थ आ जाए, क्योंकि गिव अस अ चांस, बट इन ओनरशिप को वैसे क्या फर्क पड़ता है, उनको कुछ तो फर्क तो पड़ता ही नहीं है। वो भी आर्सेनल बन जाएंगे, हम वो हमें भी नेटफ्लिक्स बना देंगे, नेक्स्ट सीजन देखते हैं हम, नेक्स्ट सीजन, ridiculous भाई, ridiculous। So but good short sweet stream brother, big up to you for turning up। मैं return to some old formats of just shooting video आराम से, मैंने सोचा कि हाँ, रिकॉर्ड करके थोड़ा एडिट करके थोड़ा सा डाल दूंगा, थोड़ा सा और ग्राफिक्स ग्राफिक्स मीम शीम्स वगैरह, बट भाई cheers भाई for once again talking भाई, it's good having थैंक you। यू फॉर हैविंग मी। हाँ, हम और यश बात, भैया, यश भैया की हुई तबीयत ठीक? उसकी अभी शायद अभी तबीयत अभी भी बेटर है,
लेकिन आई थिंक ही वाज आउट टुडे, इसलिए वो ज्वाइन नहीं कर पाया, बट नेक्स्ट टाइम ही विल डेफिनेटली ज्वाइन। बट हम अपनी वार्तालाप जारी रखेंगे। लेट्स मीट फॉर पोस्ट चैंपियंस लीग नाइट मे बी टू डिस्कस कैसा रहा और चैंपियंस। वैसे भी वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। भाई वो उड़ रहा है भाई, वो यश उड़ रहा है, यश तो हवा में है क्योंकि लिवरपूल इज उड़ रहा है भाई। लिवरपूल वो क्या खेल रहा है, लिवरपूल वो भी कुछ अलग ही खेल रहा है। देर नॉट प्लेइंग वेल बट देर जीत रहे हैं, तब भी हो जाएगी किसी तरह निकाल रहे हैं भाई। साउथहैम्पटन के से अगेंस्ट 1-0 डाउन हो गए थे हाफ टाइम पे, और फिर आके 3-1 जीत गए। नॉट इवन प्लेइंग वेल बट देर मतलब एक वो कंफर्ट से उसमें बैठे हैं ना कि इतना बहुत गैप है, सब बहुत कुछ चला। मैड्रिड मारे उनकी तो मजे आए थोड़े, तो मैं अब वो ही उनका मार सकते हैं। मुझे मुझे लग रहा है कि अगर मैड्रिड को कोई नॉकआउट कर सकता है तो ओनली टू टीम्स है, लिवरपूल या लिवरपूल बार्सिलोना। No one else. No one else can stop Madrid, in my opinion. And Madrid और अगर Madrid अगर सेमीफाइनल तक पहुंचता है, they will face Liverpool most probably if Liverpool also. That'll be वही बचा सकता है। वही वही but big up to you भाई. थैंक यू। Great talking to you. See you. Take care. Keep in touch. टेक केयर। And we should meet soon, brother.